गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग आई थिंक थर्सडे का है और शाम के 5:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ सामान खोलकर देख रही थी। तो असल में आज मेरे पापा आए हुए हैं। लगभग 1 घंटा हो गया था उन्हें आए हुए। चाय नाश्ता वगैरह मैंने उन्हें करा दिया था। तो होली का सामान लेकर आए थे। तो वही जो है मैं देख रही थी खोल खोल कर कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो मुझे पता भी नहीं था इस सब चीज़ के बारे में कि पापा जो है होली का सामान लेकर आएंगे। जब पापा घर से निकल रहे थे ना, तभी मम्मी का कॉल आया था कि पापा आ रहे हैं होली का सामान लेकर। तो मैं सोच ही रही थी कि 1-2 दिन में जो है गुजिया वगैरह बनाऊंगी। जैसा कि पिछले साल आपने देखा था कि कितना सारा जो सामान है मैंने होली पर बनाया था। पिछले साल भी होली मैंने यहीं पर बनाई थी। तो मेरे ना वो वाले वीडियो घर पर सभी ने देखे थे, तो मम्मी ने भी देखे थे। तो होता है ना कि बेटी की तकलीफ़ जो होती है वो माँ बहुत अच्छे से समझती है। तो पिछले साल अभी भी काफ़ी छोटा था, 2 साल का भी नहीं था पूरा। और रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग कर जो है मैंने गुजिया वगैरह बनाई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, आपने पिछले व्लॉग देखे ही होंगे। तो अकेले ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, तो देखिए दिक्कत तो होती ही है। और मम्मी ने ये सब देखा ना, तो वो समझ गई कि कितने उससे जो है मैंने ये सारी चीज़ें बनाई होंगी। तो पिछले साल भी क्या हुआ था ना कि लास्ट मोमेंट तक मेरा ये प्लान था कि मैं जाऊँगी क्योंकि हर साल मैं होली पर घर जाती थी, बट फिर मैं नहीं गई। तो इस वजह से घर से नहीं कुछ भी सामान आया था, तो फिर मैंने यहीं पर बना लिए थे। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मैं यही बोलती रही कि मैं आऊँगी, फिर मैं नहीं गई। तो इस बार मम्मी ने पहले से ही जो है भिजवा दिए। बेशक मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो उन्होंने जो है इस वजह से भिजवा दिए कि फिर से जो है मुझे इस बार ना बनाने पड़े, मुझे कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने घर पर ही जो है भाभी से बनवा कर भिजवा दिया और काफ़ी सारा सामान भिजवा दिया। गुजिया हैं, चावल के जो ऐसे बनते हैं वो हैं, कहीं हिस्से बोलते हैं, अनरसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चावल के आटे से बनते हैं मावा डालकर। और गुजिया थी, साथ में जो है पापड़ थे 3 तरह के। चावल की कचरी थी, साबूदाने के पापड़ थे, साथ में जो क्या बोलते हैं चिप्स, आलू के चिप्स भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है भेज दी थी। तो मेरी होली की जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई थी। मुझे जो है गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं बनानी पड़ेंगी। तो यही होता है ना कि जितनी फ़िक्र एक बेटी की माँ को होती है, उतनी शायद किसी को नहीं होती। उन्हें पता था कि हाँ, मुझे परेशानी तो हुई होगी। तो इस बार उन्होंने पहले से ही सारा सामान भिजवा दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा जो सामान था वो जहाँ मुझे रखना था वहाँ मैंने अरेंज कर दिया। और ये सुबह मैंने जो बरूले बनाए थे उसका ऑयल रखा हुआ था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये ट्रिक देखी थी कि टिश्यू पेपर लगाकर इस तरह से जब ऑयल को छानते हैं ना, तो देखिए एकदम ऑयल जैसा प्योर ऑयल होता है ना, उस तरह का लगता है। कोई भी गंदगी वगैरह जो जली हुई होती हैं चीज़ें वो नहीं आती हैं। तो इस तरह से मैंने छान कर रख दिया। थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑयल एकदम ऐसा लगता है जैसे कि एकदम प्योर ऑयल है, बिना यूज़ किया हुआ। तो वो मैंने रख दिया साइड में। और अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और यहाँ हो रही है डिनर की तैयारी। तो मैं पनीर बनाना चाह रही थी, बट पापा ने मना कर दिया। पापा को पनीर वगैरह कम अच्छे लगते हैं। पापा बोले अपने मन से जो बनाना हो बना लो। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एग करी। क्योंकि जिस तरह से मेरे हस्बैंड को एग करी काफ़ी पसंद है ना, वैसे ही मेरे पापा को भी एग करी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर एग करी मैंने रख दी बनने के लिए। साथ में आटा मैंने लगा कर रख दिया है। और अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी एग करी के साथ। और यहाँ पर अभी की आपको वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर चावल भी मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। और अब मैं यहाँ पर सैलेड कट कर रही हूँ। और आज सैलेड मैं ही कट कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आए थे, बट उन्हें फिर से जो है कोई काम आ गया था। ऑफ़िस के कुछ बिल वगैरह थे, वो लेने के लिए वो चले गए थे। तो वो नहीं थे, वरना वो होते तो वही काट देते। तो यहाँ पर मैंने सैलेड में खीरा, प्याज और जो टमाटर है वो काट कर रख लिया है सभी के लिए। और देखिए थोड़ी देर बाद जो है हस्बैंड आ गए थे और अपने ससुर जी की खातिरदारी के लिए देखिए क्या लेकर आए हैं। वो पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है वो मैंने उसमें जो भी होता है केचप वगैरह वो सब डाल दिया है। और मैं दे आई हूँ पापा जी को, साथ में बच्चे हैं। तो देखिए पापा जी और बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हस्बैंड लेकर आए हैं स्पेशली पापा जी की वजह से, वैसे तो आता ही रहता है,
बट बोले पापा जी हैं तो उनके लिए लेकर आया हूँ, तो मैं दे आई थी। और यहाँ पर पापा और बच्चे जो है जो पिज़्ज़ा है वो एंजॉय कर रहे हैं। साथ में एक चीज़ और लेकर आए थे, वो हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। एक दिन लेकर आए थे ना तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने बोला था फिर लेके आना, तो वो आज ही ले आए। तो ये देखिए एग में ऑमलेट, एग ऑमलेट ही बोल सकते हैं बट कुछ अलग तरीके से बनाते हैं इसको। तो वो भी मैं पापा को ही दे आई थी, क्योंकि इस तरह से चुपचाप तो मुझसे खाई नहीं जाती। तो मैंने कहा चलिए मैं फिर मंगा लूँगी, तो वो भी मैं बच्चों और पापा को ही दे आई थी। तो पापा को वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी। इतने में हमारी जो यहाँ पर सब्ज़ी है वो भी बनकर हो गई थी रेडी। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो देखिए हमारी एग करी हो गई है रेडी, और एकदम से बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनी थी, पापा जी को काफ़ी पसंद आई थी। और चावल भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर गर्मा गर्म मैं बना देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। वैसे भूख तो इतना नहीं लगी थी, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था पापा ने, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। बट फिर भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलिए बना देते हैं। फिर भी सारा काम समेटते समेटते मुझे जो है रात के 11 बज गए थे, क्योंकि फिर रोटी थोड़ा मैंने लेट ही बनाई थी, कि पापा ही बोल रहे थे कि अब थोड़ा रोटी लेट ही बनाना। तो इस चक्कर में फिर बाकी के काम भी जो है लेट हो गए थे। तो यहाँ डिनर वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मैंने सारा किचन क्लीन किया, झाड़ू लगाया। उसके बाद सारे जो भी बर्तन थे वो धुल कर रखे। और बर्तन जब मैं धुल रही थी ना, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे इतनी तेज़ जो है दर्द हो रहा था कमर में, क्योंकि सुबह ही मेरे जो है पीरियड स्टार्ट हुए थे। और फिर थोड़ा-सा अब ये काम, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है मेरे पेन हो रहा था, बट काम मैं कर रही थी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए नाश्ता, क्योंकि पापा को निकलना था। मैंने बोला था कि खाना खाकर जाना, बट उन्हें किसी काम से आगरा जाना था, तो इस वजह से उन्होंने बोला हल्का-फुल्का जो नाश्ता है वही बना देना। तो बस यहाँ पर एक साइड मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, एक साइड मैं बना रही हूँ पोहा। तो सारी तैयारी मेरी ऑलरेडी हो गई थी, तो पोहा भी बनकर रेडी है। ऊपर से मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। मूंगफली के दाने थे वो मैंने फ्राई करके पहले ही अलग रख लिए थे। तो बस यहाँ पर पोहा रेडी है, और ऊपर से मैंने डाल दी है ये मूंगफली। तो इस तरह से ऊपर से डालो ना तो काफ़ी बढ़िया एकदम क्रंची क्रंची लगती हैं। पहले से थोड़ा डाल दो ना तो सौगी हो जाती हैं। पहले मैं थोड़ा पहले डाल लेती थी, उसके बाद थोड़ी देर ढककर पकाती थी, तो वो थोड़ी सौगी हो जाती हैं। बट इस तरह से ना बहुत क्रंची लगती हैं, तो खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बच्चे भी बैठे हैं नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने पापा जी के लिए निकाल दिया है, और हस्बैंड के लिए चाय करके दे आऊँगी। साथ में मिनी समोसा रखे हुए थे मेरे पास, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। बिस्किट जो है बच्चों ने ख़त्म कर दिए थे, तो बिस्किट नहीं थे। तो नाश्ते में पोहा और मिनी समोसा मैंने दे दिया था पापा को। उसके बाद जो है मैं बच्चों को भी दे आई थी, और उसी में अपने लिए भी मैंने कर लिया था। साथ में थोड़ी-सी गुजिया, और ये जो हिस्से थे ये मैंने रख लिए थे चावल के, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। खोवा डालकर इन्हें बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और खाने में भी काफ़ी टेस्ट लगते हैं। तो बस यहाँ पर सभी का हो रहा है नाश्ता। हस्बैंड को चाय दे दी, हस्बैंड ने पोहा लेने से मना कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है सुबह-सुबह वो नाश्ते में कुछ नहीं लेते हैं, खाली चाय ही पीते हैं खाली। उसके बाद यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया। अब नंबर आ गया पापा के जाने का। मैंने काफ़ी रोका, बट वो तो कल ही जा रहे थे, बट मेरे कहने पर रुक गए थे इवनिंग में। तो फिर अब वो सुबह जल्दी ही निकल गए। यहाँ पर बस पैर छू रहे थे, सबको जो विदा होती है थोड़ी बहुत अपने हिसाब से वो दे रहे थे। और बस यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, हाल-चाल हो रहे थे। पापा बोल रहे थे होली पे आ जाना, मैंने कहा देखते हैं। तो वही सब बातें हो रही थी। उसके बाद पापा जी को प्यास लगी तो उन्हें पानी दिया पीने के लिए, और मोबाइल पापा भूले जा रहे थे तो मुझे एकदम दिख गया, तो मैंने फिर मोबाइल दिया। उसके बाद यहाँ पापा जो है निकल गए। हस्बैंड भी जा रहे थे साथ में रोड तक, बट वो स्लीपर पहनने गए, तब तक पापा आगे निकल गए। और हस्बैंड के साथ साथ फिर जो है पीछे पीछे बच्चे भी भाग गए थे रोड तक छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, पापा जी चले गए हैं घर, और जैसे कि आपको बताया कि होली का जो है सामान देने के लिए आए थे। मैंने काफ़ी बोला कि खाना बना लो उसके बाद जो है चले जाना, बट उन्हें किसी काम से आगरा जाना है, तो बस नाश्ता करके वो निकल गए हैं। पोहा बनाया था मैंने नाश्ते में, जैसे कि आपने देखा। तो अभी पौने 9 का टाइम हो रहा है, और पापा निकल गए हैं। और मुझे भी बोल रहे थे चलने के लिए होली पे, बट मैंने मना कर दिया। लास्ट टाइम पे देखेंगे अगर प्लान बनता है जाने का या नहीं, बट अभी तो नहीं, क्योंकि अभी का जो है स्कूल में एडमिशन हुआ है, वो जाता है जैसे तैसे, उसे आदत हुई है। तो
इस वजह से मैंने मना कर दिया, वरना काफ़ी जिद कर रहे थे चलने के लिए। तो चलिए पापा जी चले गए हैं, अब जल्दी जल्दी मुझे सारा काम भी समेटना है क्योंकि ऑलरेडी 8:45 का टाइम हो गया है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ एंड, और फटाफट से अपने सारे जो काम है वो समेट लेती हूँ। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।